फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात कर रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल की। आज बाजार में बहुत ही शानदार तेजी बनी और बाजार फिर से नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। जो गिरावट थी वो सारी खत्म हो चुकी है। इसके पीछे वजह है एफआई की बहुत बड़ी खरीदारी और अब एफआई की खरीदारी पेनी स्टॉक में शुरू हो चुकी है। तो आने वाले समय में ऊर्जा ग्लोबल और सुजलॉन एनर्जी फिर से नई हाई बनाएंगे। बिल्कुल सुजलॉन एनर्जी 2 डिजिट में जाने को तैयार हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो एक बात को साबित करती है कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में हमें बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेक्टर में प्रचुर संभावना आ चुकी है और जिस तरह से ये सारी अपडेट निकल के आ रही है उससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में यहाँ पे एक तरफा तेजी बन सकती है। तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें पावर सेक्टर के इन शेयरों में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें तो 60,611 का स्तर इसने छू लिया है, यानी 1,335 पॉइंट की शानदार तेजी हमें देखने को मिली, 2.25% अप। यानी आप देखोगे तो पूरे दिन एक तरफा तेजी रही ऊपर की तरफ। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अभी और तेजी बाकी है और इसके पीछे वजह है सबसे बड़ी एफआई की भयंकर खरीदारी। पिछले कई दिनों से एफआई लगातार खरीदारी करे। आज के आंकड़े अगर हम देखें तो आज एफआई ने 7,532 करोड़ रुपये का नया निवेश किया है और सामने 6,380 करोड़ रुपये का माल अपना बेचा है। तो इस तरह से उन्होंने आज 1,152 करोड़ रुपये का नया निवेश कर लिया है। और अगर हम बात करें DI की तो इन्होंने आज 9,883 करोड़ रुपये की बड़ी खरीदारी की है और सामने 8,208 करोड़ रुपये का माल बेचा है। तो इस तरह से उन्होंने आज 1,675 करोड़ रुपये का नया निवेश किया है और काफ़ी दिन के बाद आप देखोगे तो दोनों के आंकड़े बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और दोनों ने बहुत ही अच्छी खरीदारी की है। चाहे घरेलू फंड हाउस हो या फिर FII हो, दोनों ने आज बहुत ही जमकर खरीदारी की और इसीलिए आज हमें बहुत शानदार तेजी देखने को मिली और ये तेजी अब यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो शुरुआत हुई 9.70 पर, लो 9.65 का भी बनाया, अंत में 9.90 पर क्लोजिंग हुई जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लग गया। लेकिन बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ सर्किट के बावजूद। वॉल्यूम को देखें तो BSE में 55,48,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 38,72,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 69.79% है। बात अगर NSE की करें तो 2,91,61,000 की वॉल्यूम हुई, सामने 2,26,38,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 77.63% है। तो बहुत जल्द सर्किट लग गया था, उसके बावजूद भी बहुत ही अच्छा वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और इसका आप देखोगे तो फ्राइडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 3 करोड़ का वॉल्यूम होता है। अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे बाजार क्लोज होने के बाद भी करीब 1 करोड़ 5 लाख बाहर खड़े थे इसकी खरीदारी के लिए। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 4.4052 वीक का लो है, 13.1052 वीक हाई है और बिल स्टॉक फिर से 10 को पार करने को तैयार हो चुका है। जल्द ही यहाँ पे नई हाई बन सकती है। यहाँ पे बहुत बड़ी खरीदारी हुई, देखोगे तो ये जिस तरह से बड़ी डील हुई, इन डील ने आज पूरा का पूरा मामला ही पलट दिया। काफ़ी बड़ी खरीदारी हुई, बड़े फंड हाउस के माध्यम से खरीदारी हुई है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि बार बार जो छंद के बात निकल के आती है, क्या सुजलॉन एनर्जी पे किसी और ग्रुप का कब्जा होने वाला है? क्या आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी क्या अदानी ग्रुप के अंडर में आ सकती है? तो ऐसी संभावना बनने लगी है क्योंकि अदानी ग्रुप ने एक बड़ा बिगेस्ट विंड टर्बाइन का एक फॉर्म लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये लेटेस्ट अपडेट है कि अदानी ग्रुप विंड टर्बाइन बनाने जा रही है बहुत बड़े पैमाने पे। इससे पहले जो न्यूज़ निकल कर आई थी, अदानी ग्रुप और सुजलॉन एनर्जी मिलकर 327.6 मेगावाट का ऑन शोर विंड प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं गुजरात में। तो जिस तरह से दोनों मिलकर कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि जो नया इनका प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है उसमें भी सुजलॉन का हिस्सा हो सकता है क्योंकि सुजलॉन एनर्जी को इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो ऐसे में गौतम अदानी सुजलॉन एनर्जी के साथ मिलकर अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुकी है सुजलॉन एनर्जी के लिए। लगता है आने वाले समय में यहाँ पे इनका कोई बिजनेस टाइप हो सकता है जिस तरह से वातावरण बनने लगा है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है, जिसको बोलते हैं GWEC, उनका कहना है कि आने वाले समय में उस क्लाइमेट के गोल को हमने गोल सेट किया उसके ऊपर पहुँचना है। तो इस विंड फार्म के कारोबार को और तेज़ी देनी होगी, इसमें और गति लानी पड़ेगी, तभी वहाँ तक गोल तक पहुँच पाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा उसमें संभावना बाकी है। तो इसके लिए रूल्स रेगुलेशन भी चेंज करने होंगे, टैक्स में राहत देनी होगी। कुल मिला के सब ने कमर कस ली है
कि ग्रीन एनर्जी के कारोबार को आगे लेके जाना है। उसके लिए सबसे बड़ा जरिया है विंड फार्म और सोलर पावर। तो इनकी कोशिश जारी है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तेज़ी बनने वाली है इस सेक्टर के शेयरों में। यहाँ पे एक और बड़ी जो अपडेट निकल कर आई है, इंडिया और नेपाल ने मिलकर एक जॉइंट विजन पेश किया है पावर सेक्टर के लिए। यानी ये जो एग्रीमेंट बना है इसके तहत अब नेपाल में इंडिया की कंपनियाँ जाके प्रोजेक्ट लगाएंगे पावर के। तो ऐसे में जहाँ जितनी पावर सेक्टर की कंपनियाँ, चाहे वो ग्रीन एनर्जी का बिजनेस करने वाली कंपनियाँ हो या थर्मल पावर प्लांट वाली, उन सब के लिए प्रचुर संभावना निकल के आ चुकी है। अब नेपाल में भी इंडिया की कंपनियों को बहुत सारा मौका मिलने वाला है। तो ऐसे में इस सेक्टर के जितने भी शेयर है, चाहे थर्मल पावर प्लांट वाले हो या फिर ग्रीन एनर्जी के शेयर, बहुत बड़ी तेज़ी बनने वाली है अभी आने वाले समय में। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो प्रचुर संभावना बन रही है उसके वजह से यहाँ पे आपको इन शेयरों में तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एफआईबी अब फिलहाल पावर सेक्टर के शेयरों में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से खरीदारी शुरू कर चुके हैं। अब अगर हम सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो इन्होंने लगातार अपने प्रदर्शन को अच्छा किया है, न कि उसमें कोई गिरावट हमें देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर इनके रिवेन्यू को देखें हम तो दिसंबर 2020 में 955 करोड़ रुपये का था, मार्च में वो 1136 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और जून 2021 में वो 1142 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और सितंबर आते थे वो इनका रेवेन्यू 1356 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर 2021 में 1610 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं, लगातार हर क्वार्टर में इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि कंपनी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। अगर इनके प्रॉफिट लॉस को भी देखें तो दिसंबर 2020 में इनको 117 करोड़ का बड़ा लॉस हुआ था, मार्च में वो लॉस घट के इनका 56.65 करोड़ रुपये रह गया, यानी लगभग आधा लॉस हो गया। फिर उसके बाद में जून 2021 में 22.44 करोड़ रुपये का लॉस रह गया, यानी इनका लॉस फिर से आधा हो गया। फिर सितंबर 2021 में इनका लॉस 10.55 करोड़ रुपये रह गया, यानी फिर से इनका लॉस आधा हो गया। और उसके बाद में सीधा दिसंबर 2021 में बम्पर मुनाफा हुआ, यानी 37.69 करोड़ रुपये का। तो आप देखोगे हर क्वार्टर में इन्होंने अपने लॉस को आधा किया और अंत में कंपनी आ गई प्रॉफिट में। और इस बार क्वार्टर 4 में कंपनी कमाल कर सकती है और अगर प्रॉफिट बम्पर बना तो फिर यहाँ पे तेज़ी रुकने वाली नहीं है। यही मौका जब आप इसमें निवेश करें, यह काफ़ी मजबूत लग रहा है क्योंकि सरकार इन कंपनियों को राहत पूरी देने वाली है। फ्रेंड्स, इन कंपनियों को सरकार डूबने नहीं देगी, तो आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पे निवेश किया जा सकता है सुजलॉन एनर्जी में। और ऊर्जा ग्लोबल भी उसी पैमाने पे आता है जहाँ पे उसका सोलर रूफटॉप का कामकाज है। अब यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 83% बाय की कॉल है, 3% सेल की कॉल है, 14% होल्ड की कॉल है। 100 में से 97% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ से स्टॉक गिर जाता है तो 9.05 पर फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटा तो 8.65 की प्राइस देखने को मिल सकती है। तीसरा सपोर्ट 8.35 का है, लेकिन पॉजिटिव अगर माहौल बना तो 9.75 का फर्स्ट टारगेट है। अब इसको ब्रेक करते ही 10.05 का टारगेट देखने को मिला, तो पहला लगभग टारगेट हिट हो चुका है। अब ये 10 को पार करेगा और तीसरा जो है वो 10.45 का। तो बिल्कुल तेजी में भागने को स्टॉक तैयार है। जल्द यहाँ पे नई हाई बन सकते हैं, तो इसमें निवेश आपको जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। और जो हमने टारगेट सेट किया है 5 ईयर के लिए 5 मिनट का, वो बिल्कुल आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है क्योंकि इस सेक्टर में बहुत तेजी आने वाली है। और हो सकता है कि अदानी ग्रुप में इसका मर्जर हो जाए, तो बहुत सारी संभावनाएं वैसे बनने लगी है वो सारी संभावनाएं। तो प्रमोटर यहाँ पे काफ़ी वीक हो चुके और जल्द से जल्द यहाँ पे किसी भी बड़े ग्रुप का अधिग्रहण हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। और नहीं भी होगी तो भी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेजी। और सुजलॉन एनर्जी बहुत पुरानी कंपनी और जिस तरह से अपने कारोबार को तेज़ी से बढ़ाना शुरू किया है, उससे लगता है ये स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा। अब चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। फ्रेंड्स, 17.80 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 0.56% की हमें तेजी देखने को मिली। काफ़ी समय से थोड़ा सा करेक्शन के दौर में स्टॉक है, तेजी बन चुकी थी, 33 तक गया, फिर वापस नीचे गिरा, 11 तक आया, अब ये 17-18 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जल्दी ये 20 को क्रॉस कर जाएगा। फ्रेंड्स, इसकी परफॉर्मेंस देखिए तो 5.1052 वीक का लो था, 33.4052 का हाई है। फिलहाल स्टॉक 17 है, नहीं ऊपर के लेवल से आधी कीमत में मिल रहा है। इसके अगर वॉल्यूम को हम देखें तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 35 लाख रुपये का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 37 लाख रुपये का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 43 लाख रुपये का वॉल्यूम था, आज फिर से 36 लाख रुपये का वॉल्यूम हुआ। तो लगभग एक जैसा वॉल्यूम है इसका, मतलब स्टेबल हो चुका है स्टॉक काफ़ी। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 71% बाय की कॉल है, 0% सेल की कॉल है, 29% होल्ड की कॉल है। मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक करेंगे तो स्टॉक यहाँ से अगर गिर गया तो 17.15 पर फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो फिर 16.60 की प्राइस देखने को मिल सकती है। तीसरा सपोर्ट 16.10 का, तीसरी यानी गिरावट बड़ी हुई तो ऐसा, लेकिन फिलहाल स्टॉक तो तेजी से भाग सकता है क्योंकि बुलिश जोन में आ चुका है मार्केट। ऊपर की तरफ मूव करने पे 18.20 का फर्स्ट टारगेट है, इसको ब्रेक करते ही 18.70 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा टारगेट 19.25 का, तो बिल्कुल 20 को पार करने को तैयार है ये, फिर तेजी से आगे भाग सकता है। और फ्रेंड्स, जिस तरह से कंपनी ईवी व्हीकल बनाना शुरू कर चुकी है, अपने प्लांट बढ़ाना शुरू कर चुकी है, 2 प्लांट इनके लग चुके हैं, तो उससे लग रहा है कि कंपनी बहुत तेजी से अपने कारोबार को बढ़ाएगी। ईवी व्हीकल के साथ में ईवी बैटरी का निर्माण के लिए भी इन्होंने अपना नया निवेश और लगा दिया है।
आने वाले समय ये कंपनी कमाल करेगी। तो बिल्कुल निवेश करें और 5 साल के नज़रिए के साथ इसमें भी निवेश करिए, 500 को टच कर सकता है, आने वाले समय एक बड़ी कंपनी बनेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च कर, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।